आज जो पेपर लीक का संबंध है, हमारे युवाओं के साथ सरकार जो है बहुत दुर्व्यवहार कर रही है। 15-15 लाख रुपए में जो है नौकरियां बेच रही है। पूर्व से लेकर अब तक जो है नौकरियां बेची जा रही है। इनकी हमारे उत्तराखंड के मान और सम्मान को भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। आज आप हाकम के हाकिम को देख लीजिए। ये हाकम का हाकिम कौन है? मैं उसको बहुत नज़दीकी से देखता भी और जानता भी हूँ। मैं भी पुरोला विधानसभा का हूँ और वो भी पुरोला विधानसभा मोरी ब्लॉक से है, बिलोंग करता है, लेकिन मैं उसको ज़मीन से जानता हूँ। क्या हाकम हमने देखा नहीं? क्या उसकी ज़िंदगी थी? कैसा वो अपने संसाधनों में जी रहा था? लेकिन उसको ऐसा उत्तराखंड में ऐसा कौन सा भूमाफिया है या कोई राजनेता, लोकतंत्र में राजनेता है जिसका जो हाकम का हाकिम बन रखा है? इस पेपर लीक के मामले में मोहरा जो है हाकम को बना रखा है और काम जो है ऊपर के नेता कर रहे हैं। अभी पिछले बार वो छूट के आया था। बीजेपी सरकार जो है बार बार पेपर लीक करने का काम कर रही है। हमारे लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको ये आग्रह किया गया था कि आप 21 तारीख का जो पेपर है इसको आप पीछे ले जाने का काम करें। चुनाव आयोग से हमारे लोग मिले, इसको पेपर को पीछे ले जाने का आप काम करें, क्योंकि गांव-गांव की सड़कें। सबसे बड़ी जो शिकायत ये भी आती है कि यूके SSSC में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, सुदूर पहाड़ से जो बच्चा आता है अपनी परेशानी को लेके, उससे मिला तक नहीं जाता जल्दी से। ये शिकायतें आती है। तमाम ये चेहरा आप देखिएगा, कहीं ना कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कोई सुदूर पहाड़ से यहाँ पर आए हैं कि मांग को लेकर कि कहीं ना कहीं जो ये पेपर जो लीक इस प्रकार से हो रहे हैं, इन पर रोक। आप लोग कहाँ से आए हो भाई लोग? आप कहाँ से? सर हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मैं पिथौरागढ़ के भी दूरस्थ क्षेत्र मुंशियारी का हूँ। मुंशियारी तो बहुत दूर है यार, आखिरी उसमें। मुंशियारी के भी आखिरी गांव नामिक के पास में है। तो आपने भी पेपर दिया था इस बार? जी, मैंने भी पेपर दिया था, लेकिन सर हमारा पेपर अच्छा हुआ था। लेकिन इसके बाद जब हम बाहर आए तो हमें पता चला कि व्हाट्सएप में पेपर सर्कुलेट हो चुका है। सर हम पिछले कई वर्षों से इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी इस प्रदेश की एक बड़ी नौकरी है ग्रुप सी में। तो सर जब ऐसा हो ही रहा है तो पहले ही बता दिया जाए, अगर नौकरियां नीलाम हो ही रही हैं तो एक आम सी बोली लगा दी जाए, हम भी खरीद लेंगे। हमारे माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, घास काटते हैं, घी बेच करके हमारे लिए किराए का प्रबंध करते हैं। उसके बाद जा करके ये स्थिति होती है, तो ये दारुण स्थिति है सर। हम इस प्रदेश के खुफिया तंत्र से भी कहना चाहेंगे, जब आप एक कागज का टुकड़ा पता नहीं कर सकते हैं, इस राज्य के प्रशासन से, सत्ता से कहना चाहूंगा कि अगर आप कागज का एक टुकड़ा नहीं संभाल सकते हैं तो इस राज्य के भविष्य को, इस राज्य के वर्तमान को क्या संभाल पाएंगे? इस राज्य की सरकार सिर्फ खनन का पट्टा बेचना जानती है और उसे युवाओं के वर्तमान भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और एक शेर है बड़ा अच्छा है, मैं उसे कहना चाहूंगा कि उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो भीड़ है आज, ये शायद यही जिंदा वो लोग हैं जो आज बोल रहे हैं कि उनके हक हकूक कहाँ हैं, जो उनके माँ बाप किस तरीके से उनको पढ़ाने के लिए भेजते थे। भाई ने बोला कि मुंशियारी एक बहुत सुदूर क्षेत्र है। हम लोग भी वहाँ पर गए थे और आपको वहाँ की व्यवस्थाएं भी बताई थी। वहाँ का लड़का जब यहाँ देहरादून आकर पढ़ रहा है तो सोचेगा किस स्थिति में वो रह रहा हो। भाई थोड़ा सा आप लोग भी सब पेपर देने वाले? हम यहाँ कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं। और क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश है। आपका क्या नाम है भाई? मनीष नाम। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं देहरादूनी में तैयारी करता हूँ, धर्मपुर में। तो कहाँ के रहने वाले? रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, पर पोखरी साइड का, मोहनलाल पोखरी का। तो बात ये, सरकार ने जब इनका पास, हमारे अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर के खाली 3 पन्ने लीक हुए हैं। अब इनकी अलग ही परिभाषा, पेपर 1 लीक हो या आपकी सूचिता बाधित हुई है, यह आपको कहना पड़ेगा आपकी सूचिता बाधित हुई है। और अध्यक्ष साहब उनके लिए, जिसने पेपर लीक करवाया, जिस मैडम ने सॉल्व करके दिया, वो आगे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको आगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, और जिस बंदे ने उनको लिंक दिया, जिस बंदे ने पकड़ा, वो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ये बात होगी इनकी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पेपर लीक एक पे एक, कोई नई बात नहीं रही है। वीडियो आज तक का इतिहास रहा है, पटवारी में आज तक इतिहास रहा है कि भाई पेपर लीक हो ही जाता है। ये हमारी समस्या, मूलभूत समस्या है। ये हर पेपर लीक हो रहा है। इनको जवाब मांगो तो ये धारा लगा दे रहे हैं। BNS की धारा 163 लगा दी। अब बताओ, हम अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं उठाएंगे क्या? हमारे पास बोलने का अधिकार नहीं है, इन्होंने ये कर रखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से कि अध्यक्ष महोदय, आपने जो परिभाषा दी है उसको एक बार आप आधिकारिक रूप से जारी कर दीजिए कि हम हर पेपर में लीक होगा इनका। फिर ये कहेंगे। लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब पेपर में से पानी चूने लगेगा तभी क्या लीक मानोगे?